हेलो फ्रेंड्स, वीटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक के एक नए सवाल को लेकर के आए हैं। सवाल में दिया गया है कि x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। हमें सवाल में दिया गया है कि x और y हैं। x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की क्या वैल्यू है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि y के पास z से 50% अधिक रुपया है, यानी y के पास z से 50% अधिक है। इसका मतलब है कि 50% की हम फ्रैक्शन देखते हैं। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। यहाँ पर बोला है कि z से 50% अधिक है, यानी z की वैल्यू होगी यहाँ 2, क्योंकि जिस शब्द के साथ से जिसका शब्द जुड़ा होता है वो वैल्यू नीचे होती है। तो इसका मतलब है कि z की वैल्यू 2 है, 2 यूनिट। तो 2 का 50% है 1, 2 का 50% है 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि z के पास 2 यूनिट हैं तो y के पास कितना हो जाएगा। y के पास हो जाएगा, z से वो 50% अधिक बोल रहा है ना, तो z के पास है कितना 2 प्लस z का 50% अधिक यानी 1 यूनिट, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3 यूनिट। y के पास z से 50% अधिक है, यानी यदि z के पास 2 यूनिट हैं तो y के पास हो जाएगी z से 50% अधिक, मतलब 50% अधिक होगी 1 यूनिट, यानी 2 + 1 = 3 यूनिट। तो यहाँ मान लिया हमने x, y और z की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 यूनिट। अब उसने कहा कि x के पास y से 2 गुना रुपया है, यदि जितना y के पास है उसका 2 गुना x के पास है। y के पास 3 यूनिट है तो उसके पास x के पास कितना होगा, इसका 2 गुना, यानी 3 गुना 2 यानी 6 यूनिट। x के पास y से 2 गुना रुपया है, यानी y के पास 3 है तो x के पास कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 6 यूनिट। अब आगे वो बोल रहा है कि यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंकड़े हमारे पास क्या क्या हैं, 6, 3 और 2। तो एवरेज कितना होगा इसका 6, 3 और 2। और आंकड़ों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, यानी 3 आंकड़े हैं हमारे पास। तो उसने कहा है कि यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है, यानी औसत हमारा कितना निकल के आया है 6 + 3 + 2 बटे 3 यूनिट। ये सवाल के अनुसार है हमारा औसत, लेकिन औसत इसने दिया कितना है 110। इसकी वैल्यू होगी 110 के बराबर। 6 और 3 9 और 2 11, 11 बटे 3 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 110। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी निकल के हमारी 110। 3 ऊपर गुना में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये 11। जब हम इससे 11 को काटेंगे, इससे 11 दाम 110, ये हो जाएगा 10 × 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 30। उसने हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, x के पास कितने रुपए हैं। x के पास कितने यूनिट है 6, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 30। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 × 30 बराबर 6 × 18, 180। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी
6 यूनिट है इसकी वैल्यू, तो ये आएगा हमारा 6 गुना 30 बराबर 6 तिया 18, 180। यदि हमसे पूछा होता y की वैल्यू तो y में हम y की गुना 30 कर देते, 30 तिया 90। यदि हमसे z की वैल्यू पूछा होता तो z में हम 30 की मल्टीप्लाई कर देते, 30 दूनी 60। एक बार फिर से दोस्तों, सवाल में दिया हुआ है कि y के पास z से 50% अधिक है, यानी y के पास z से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी ये z की वैल्यू है। तो 2 का 50% कितना होता है 1, तो z के पास 2 यूनिट है तो y के पास कितना होगा, ये 2 प्लस ये 1, यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट y की वैल्यू हो जाएगी। और हमसे बोल रहा है सवाल में कि x के पास y से 2 गुना रुपया है, यानी जितना y के पास है उसका 2 गुना हमारे पास x के पास है। तो y की वैल्यू 3 है तो x की हो जाएगी हमारा 3 गुना 2 यानी 6 यूनिट। अब वो बोल रहा है कि तीनों रुपये का औसत 110 है। औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी 6 + 3 + 2 बटे 3, 6 3 9 2 11 बटे 3 यूनिट। और इसकी वैल्यू हमारे 110 के बराबर, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 30, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6 गुना 30 बराबर 180। ऐसे ही हमारा एक और सवाल है। सवाल में दिया हुआ है हमें कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y, दो चर दिए हुए हैं x और y, दोनों चरों का मान 20% कम हो जाता है, यानी जितना पहले था उसका 20% कम हो जाता है। तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाता है। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें देखेंगे x y और एक्स वाई स्क्वायर। इस एक्स वाई स्क्वायर का मतलब है कि x गुना y की पावर 2 है तो y इंटू वाई 2 बार। अब वो कह रहा है कि x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी अगर पहले वैल्यू 5 थी तो 5 का 20% है 1। पहले वैल्यू 5 थी तो 5 में से 1 घट करके कितनी रह गई 4, यानी दोनों का ही और 20% कम हुआ है। यानी पहले x की भी वैल्यू 5 थी और y की भी वैल्यू 5 थी। जब दोनों की वैल्यू 5 5 थी तो x में 5 रखो और y की वैल्यू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी तब एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी 125 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ है कि 20% कम हो जाता है, यानी पहले 5 था तो 5 में से 1 यूनिट ये घट गया, 1 घट गया तो 1 घट करके क्या होगा ये 4 यूनिट हो जाएगा। 20% कम होगा तो 20 क्या होगा हमारा घट करके 4, और ऐसे ही y की वैल्यू भी 4 घट जाएगी। x के लिए जब हम 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे 1/5, 5 ये 20% कम हो रहा है, यानी अगर पहले 5 था तो अब घट करके हो जाएगा 4 यूनिट। ऐसे ही y की वैल्यू भी घट करके कितनी रह जाएगी 4 यूनिट। तो 4 और y की वैल्यू भी 4। अब जब x और y की वैल्यू 4 4 हैं तब एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी निकल के x इंटू वाई, यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64, यानी अब वैल्यू हो गई इसकी घट करके 64। तो वो हमसे सवाल में यही पूछा है कि इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाता है। पहले 125 था अब घट करके कितना हो गया 64, तो कितना कम हो गया ये घट करके 61, घट करके 125 में जब 64 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 61, यानी पहले 125 था अब 64 हो गया, तो घट कर कितनी वैल्यू घटी हमारी 61। 61 घटी हमारी कितने पर 125 पर गुना 100। ये हमारी पहले की वैल्यू है, ये बाद की है। घटी हमारी 61 125 पर, 61 घटी 125 पर, इसे हम काटेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24/5, यह आएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 48.8%। एक बार फिर से
सवाल में दिया गया है कि एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। 20% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी यदि x और y की वैल्यू पहले 5 थी तो वो 20% घटी, यानी 20% 5 का है 1 यूनिट, तो 5 में से 1 गया तो अब रह गई वो 4 यूनिट, ये भी 4। हमने x और y की वैल्यू को जब इसमें रखा तो ये आया हमारे 125, फिर जब 4 को हमने इसमें रखा तो आया हमारा 64, ये घट के हो गया हमारा इसमें से 61। यानी हमसे पूछा कि कितना प्रतिशत कम हुआ, ये हुआ हमारा 61 कम, किस पर, 125 पर, यानी 61 कम हुआ हमारा 125 पर गुना 100 बराबर, इसको हमने 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर 5 से डिवाइड करने पर ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में परसेंटेज टॉपिक के जितने भी टाइप के सवाल हैं हम एक एक करके सभी टाइप के सवालों को कवर करेंगे, और जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद हम परसेंटेज के प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी तरह के उसके सवाल होंगे अपनी वीडियो में हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।